हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं हिप का लेक्चर 3, जिसमें क्वेश्चन हमने लिया है डज एरे रिप्रेजेंट हिप। सो गिवन एन एरे ऑफ साइज n, the task is to check if the given array can be level order representation of max heap। मतलब आपको बताना है कि एरे जो भी आपको गिवन है वो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है या नहीं। हमें यहाँ पे n गिवन है 6, तो इस एरे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे आपको पिछले वीडियोस में याद होगा। जैसे कि हमें यहाँ पे गिवन है फर्स्ट 90, तो हम 90 को लिख लेंगे। देन गिवन है 15, तो इसके चाइल्ड कौन कौन से होंगे 90 के 15 और 10। ठीक है। देन 15 के चाइल्ड कौन कौन होंगे 7 और 12। ओके। देन हमें गिवन है 2, तो 10 का चाइल्ड होगा 2। तो बस आपको चेक करना है कि ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो 90 15 और 10 से क्या ग्रेटर देन है या नहीं। तो यस, इट इज ग्रेटर देन 15 और 10, मतलब 90 इज ग्रेटर देन 15 as well as 90 is greater than 10। Similarly, 15 is greater than 7. Similarly, 15 is greater than 12. Similarly, 10 is greater than 2। So ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। और एक हम एग्जांपल ले लेते हैं जो कि गिवन है क्वेश्चन में। सेम ही एग्जांपल है यहाँ पे, बस 90 लिया है या 9। ओके, they have taken 9 15 10, 9 15 10, then they have taken 7 12 and 11, 7 12 and 11। सो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। हम 9 को ऐसे लिख सकते हैं 9 then 15 then 10। तो आप चेक करके बताइए ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो ऑब्वियसली इसमें आपको दिख ही रहा होगा कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। आप पिछले वीडियोस वॉच कर सकते हैं, आपको अगर पता नहीं है कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं। सो 9 is greater than 15, so it is not। 9 is greater than 10, so it is not। तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, एक भी जगह फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स या तो फिर 0 कर देना है एज पर आपको कैसे फंक्शन में पूछा। 15 इज ग्रेटर देन 7, ये फॉलो कर रहा है। 15 इज ग्रेटर देन 12, ये 10 इज नॉट ग्रेटर देन 11, सो ये भी फॉल्स कर रहा है। तो 3 जगह फॉल्स दे रहा है, एक भी जगह दे आपको फॉल्स तो आपको फॉल्स रिटर्न कर देना है। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, तो जैसे कि हमें फर्स्ट एग्जांपल में गिवन है 90 15 10 7 12 एंड 11, राइट। 90 मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ एक बार, 90 10 15। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं ये सब। 19 15 then 10, then गिवन है हमें 7 12, 7 12, then गिवन है 2, राइट। तो आपको बस एरे के फॉर्म में ये सब गिवन है, तो आपको सिर्फ चेक करते जाना है कि 90 मतलब 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स एंड 5 इंडेक्स में कलर चेंज कर देता हूँ। सो 0 मतलब 0th वाला इंडेक्स, 0th इंडेक्स क्या फर्स्ट इंडेक्स से ग्रेटर देन है। सिमिलरली क्या 0th इंडेक्स सेकेंड वाले से ग्रेटर देन है सेकेंड इंडेक्स से। अगर ये फॉलो कर रहा है तो आपकी मैक्स हीप प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ये 90 वाला नोड। सिमिलरली आपको चेक कर लेना है कि फर्स्ट इंडेक्स किस किस को पॉइंट करता है, मैंने आपको बताया था थर्ड और फोर्थ वाले को। तो थर्ड से ग्रेटर है एंड फर्स्ट वाला सिमिलरली फोर्थ से ग्रेटर है। सो 90 आपको मैंने ट्री बताया था 15 10, देन 15 से 7 और 12 हो गया थर्ड वाला और 12 वाला। देन 10 2 से मतलब सेकेंड वाला इंडेक्स क्या 5 से ग्रेटर है, और अगर 6th प्रेजेंट है तो क्या 6 से भी मतलब ग्रेटर है सेकेंड वाला इंडेक्स। ठीक है। तो ये आपको सिर्फ चेक कर लेना है। तो मैं क्या करूँगा, एक while लूप लिख लूँगा जिसमें कि i लेस देन n तक रखूँगा।
डन। और यहाँ पे मैं चेक करवा लूंगा कि इफ एरे ऑफ आई, जो कि अभी मैं इनिशियली लूंगा इंट आई इक्वल्स टू 0, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देख, वॉज मैक्स इफ है, तो यहाँ पे मैं लूंगा लेस देन एरे ऑफ आई इंटू नहीं 2 इंटू आई, सॉरी मैं गलती कर दी, 2 इंटू आई, 2 इंटू आई प्लस 1 से, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फॉल्स। समझ रहे हो मतलब कि क्या हुआ, हमारे यहाँ पे था 9 और 15, तो क्या 9 इज ग्रेटर देन 15, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे था 9 और यहाँ पे था 15, ये 0th इंडेक्स पे था, ये फर्स्ट इंडेक्स पे था। तो जब भी यहाँ पे आप 0 रखोगे तो आप एक बार ट्राई रन के खुद चेक करना, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि जो भी इंडेक्स 2 इंटू आई प्लस 1 और 2 इंटू आई प्लस 2 पे है वो इससे ग्रेटर देन होने चाहिए, मतलब ये अगर लेस देन हुआ तो हम डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सिमिलर सी कंडीशन क्या होगी कि एरे ऑफ आई अगर लेस देन हुआ एरे ऑफ 2 इंटू आई प्लस 2 से, क्यों 2, क्योंकि ये 0, तो यहाँ पे आप ith इंडेक्स, देन 2 इंटू आई, 2 इंटू आई मतलब 0, 0 प्लस 1, तो ये फर्स्ट वाला इंडेक्स हो गया, 2 इंटू 0 तो ये हो गया सेकेंड वाला इंडेक्स। सिमिलरली आप आगे के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये अगर लेस देन हुआ तो पी हम रिटर्न यहाँ पे फॉल्स करवा देंगे, और आई को हम हर बार प्लस प्लस करवाते जाएंगे जब तक लूप आगे बढ़ती रहेगी। अब ये फॉल्स कब होगा, मतलब लूप खत्म कब होगी, तो इफ जो आप ये एरे ऑफ, या तो फिर ये कैलकुलेशन कर रहे हो 2 इंटू आई प्लस 1, मतलब आपके पास वो नोड है ही नहीं, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन हो जाए जब भी, तब हम डायरेक्टली यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। सिमिलरली ये कंडीशन यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि इफ 2 इंटू आई प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन हो जाए, तो यहाँ से हम ब्रेक कर जाएंगे। क्यों दोनों के लिए सेपरेट कंडीशन लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि ऐसे गिवन हो नोड, तो यहाँ पे 2 इंटू आई प्लस 1 के लिए ये नोड है पर ये नहीं है, तो इसके लिए सेपरेट कंडीशन लिखी, 2 इंटू आई प्लस 2 के लिए हम ब्रेक कर देंगे। तो मैं आपको इसका कोड भी एक बार दिखा देता हूँ जो मैंने लिखा है। आई इक्वल्स टू 0 लिया है, वाइल आई लेस देन एन, 2 इंटू आई प्लस 1 से ग्रेटर देन हो गई ये कंडीशन, तो ब्रेक कर जाएंगे, और ये लेस देन हुआ तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली इस 2 इंटू आई प्लस 2 के लिए भी लिखा है, मैं आपको एक बार इसका ड्राई रन करके बता देता हूँ तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। मैं ओपन बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन था 90 15, देन क्या गिवन था 19 15 10 7 12, 10 7 12 और 2। अब i इक्वल्स टू 0। अब हम चेक करेंगे कि 2 इंटू आई प्लस 1 मतलब एरे ऑफ आई, और लेस देन एरे ऑफ आई इंटू 2 ऐसे लिख देता हूँ मैं अभी। तो 90 इज लेस देन 15, मतलब 15 ग्रेटर देन है 90 से, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो हम यहाँ से रिटर्न नहीं करेंगे। सिमिलरली ये कंडीशन नहीं है तो ये भी फॉल्स हो जाएगी, तो हम फॉल्स वाले केस में नहीं जाएंगे। अगर ये ट्रू हो रही होती तो हम फॉल्स पे डायरेक्टली चले जाते। सिमिलरली मान लीजिए आप 15 पे पहुंचे, तो 15 क्या 7 से लेस देन है, मतलब 7 ग्रेटर देन है 15 से, नहीं। क्या 12 7 से ग्रेटर देन है, नहीं। अब हम दूसरा एक केस ले लेते हैं जहाँ पे आपको 9 15 एंड 10 ले लेते हैं। इसका कैसा बनेगा 9 15, तो ये मैक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब आप ये कंडीशन चेक कीजिए, आई 9 9 इज यस 15 इज ग्रेटर देन 9, तो यहाँ से हम रिटर्न करवा रहे थे ट्रू, आपको याद होगा अगर। और सिमिलरली 9 इज ग्रेटर देन, पर यहाँ यही से ये मतलब सॉरी फॉल्स रिटर्न हो जाएगा यही से ये। ठीक है, तो एक बार आप अपनी
हिसाब से ड्राई रन करके 3-4 एग्जांपल में ट्राई कीजिएगा, आपको समझ आ गया होगा। और मतलब इतना कुछ खास क्वेश्चन था नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करेगा आगे के वीडियोस बनाने के लिए। और अभी 1 बज रहे हैं तब भी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, सो प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।